टीम सर्वोदय की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं समीर टंडन हूं, सर्वोदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में फाउंडर डायरेक्टर। नीट यूजी को लेकर जो फियास्को या जो डिबैकल चल रहा है उसके बारे में ऑलमोस्ट अब सब पेरेंट्स को पता है और सब पेरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि री नीट होगा या री रिजल्ट होगा। इसी कंटेक्स्ट में कल रोहतक में हमारी मीटिंग हुई जिसमें 25 से 30 पेरेंट्स प्रेजेंट थे। इसके अलावा मेरी नॉलेज में बहुत सी दूसरी जगह पे भी बहुत से पेरेंट्स ग्रुप बना के अपने तरीके से इस केस को परसू करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कल मिले तो वहां पे कुछ चीजें निकल के आई जो यूजुअल है। सबसे पहला, इसके अगेंस्ट जो ये नीट के अंदर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इसके अगेंस्ट दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल हो चुकी है और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी वोकेशन बेंच को एक रिक्वेस्ट की गई है इस पे अर्जेंट हियरिंग के लिए। जो पेरेंट्स कल वहां पे जुटे उन सब पेरेंट्स के बीच में अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। पहला पर्सपेक्टिव ये था कि हम एग्जिस्टिंग पिटीशंस के साथ जुड़ जाएं और अपने रिसोर्सेज और अपनी फंडिंग से वहां पे सपोर्ट करें। दूसरा पर्सपेक्टिव था कि हम अपने लेवल पे एक पिटीशन फाइल करें। दोनों के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ अलग अलग आर्गुमेंट्स भी थे, फैक्ट्स भी थे। इसके साथ साथ मेरी नॉलेज में यह भी आया कि कुछ दूसरी सिटीज जैसे कि सोनीपत, वहां पे भी कुछ पेरेंट्स मिलके इस केस को लीगली परसू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जितनी ज्यादा पिटीशंस होंगी ये केस उतना कंसोलिडेटेड होगा, हाईलाइटेड होगा। जब इस पे लीगल पर्सपेक्टिव हमने लिया तो यहां पे एक डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट व्यू सामने आया कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट या एक रिक्वेस्ट रेज्ड है तो आप समझिए कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट जुडिशरी अथॉरिटी। तो वहां से जो जजमेंट आएगा इस वर्डिक्ट पे, अगर वहां पे हियरिंग शुरू होती है तो बाकी सारी पिटीशंस शायद एक समय के लिए रुक जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल्ड पिटीशन में जो पार्टी है या जो लीगल हेल्प है उनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाए। जनरल पर्सपेक्टिव यही निकल के आया कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल्ड है उनमें ठीक सब्सटेंस है और उसे एक ठीक वैल्यू, ठीक फेस वैल्यू के लॉयर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि री नीट है या री रिजल्ट है, अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है और स्टूडेंट्स को, जैसा कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और पेरेंट्स सलाह दे रहे हैं, मेरी सलाह भी यही होगी कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए मोमेंटम बनाना शुरू कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर री रिजल्ट आ जाए जो फर्दर चैलेंजेबल ना हो और काउंसलिंग शुरू हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए और री नीट हो जाए। तो आप दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार होने चाहिए और थोड़ा ज्यादा दोबारा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सर्वोदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपको काउंसलिंग में कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो स्टैंड है कि ये रीनीट होगा या काउंसलिंग डिले होगी, ये हमारे प्रोफेशनल इंटरेस्ट के थोड़ा खिलाफ जाता है, बट हम इस पे एक मॉरली ठीक स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये मैं उन पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं जो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो साथ में नहीं जुड़ेंगे तो शायद उनके बच्चों को रीनीट ना देना पड़े, या वो उस पर्सपेक्टिव में काम कर रहे होंगे कि वो रीनीट रोक ले, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप, मैं, 2, 4, 10, 20, 50, 200, 500, 1000, 10, 20 हजार लोग ना तो इसको मोमेंटम दे सकते हैं ना इसका मोमेंटम रोक सकते हैं। हमें सिर्फ एक मोरली करेक्ट स्टैंड लेना है और ऐसा ही सर्वोदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। थैंक यू वेरी मच।